नमस्कार दोस्तों, नीतूस लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री वाल्मीकि कृत रामायण का अयोध्या कांड का भाग 4। आइए सुनते हैं। अपने पिता के महल के आंतरिक द्वार पर पहुंचकर तथा रथ से उतरकर राम ने अपने साथ आए नागरिकों से विदा ली। राम ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उन्होंने महाराज दशरथ को कैकेयी के साथ चारपाई पर बैठे देखा। राजा के चेहरे पर उदासी एवं चिंता छाई हुई थी। राम के निकट आते ही राजा केवल राम राम बोलकर रह गए। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, जिस कारण वे प्रत्यक्षतः अपने पुत्र को देख पाने में अक्षम थे। अपने पिता को उदासी की अवस्था में देखकर राम का हृदय दुखित हो उठा। उन्होंने सोचा, मेरे पिता की ऐसी उदासी का क्या कारण है? वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? राम ने कैकेयी से पूछा, मेरे पिता की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया है? कैकेयी ने बोलना शुरू किया, महाराज न ही क्रोधित हैं और न ही असंतुष्ट, किंतु उन्हें तुमसे कुछ कहना है। उन्हें भय है कि ऐसा कहने से तुम्हें दुख पहुंचेगा, अतएव मैं ही तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले युद्ध भूमि में मैंने संकट में उनकी रक्षा की थी। तब उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, किंतु दुर्बलतावश, जो कि सामान्यतः पुरुषों में नहीं होती है, उन्हें अपना वचन पूरा करने में संकोच हो रहा है। अतएव राम, तुम अपने पिता को समझाकर उन्हें असत्य का शिकार बनने से बचा लो। हे राम, यदि तुम वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा का निसंकोच पालन करने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें उन 2 वरदानों के विषय में बताऊंगी जो मैं चाहती हूँ। अत्यंत दुखी राम ने उत्तर दिया, माताश्री, मेरे द्वारा पिताश्री की इच्छा पूर्ण किए जाने के विषय में आपके मन में संदेह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक पिताश्री की इच्छा का पालन करने के लिए सहमत हूँ, भले ही उसके लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े। कृपया मुझे बताएं कि पिताश्री क्या चाहते हैं। मैं उनकी इच्छा का अक्षरशः पालन करूँगा, इसमें कोई संदेह न करें। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। राम का आश्वासन पाकर निष्ठुर कैकेयी ने कहा, देवताओं की ओर से शंभर दैत्य के साथ युद्ध में संघर्ष करते हुए जब तुम्हारे पिता घातक रूप से घायल हो गए थे, तब मेरी सेवा के कारण ही वे जीवित बच पाए थे। कृतज्ञतावश राजा ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा। मैंने कहा कि मैं आवश्यकता होने पर वरदान मांग लूंगी। अब मैं वे वरदान मांगने की इच्छा रखती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे पिता से राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक करवाने का निवेदन किया है, और दूसरा ये कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में भेजने के लिए कहा है, जहाँ तुम सन्यासी की भांति जटा धारण करके तथा वृक्ष की छाल एवं मृगछाल पहनकर रहोगे। तुम्हारे पिता द्वारा दिए हुए वचन से मुंह मोड़कर उन्हें अन्याय के पथ पर न जाने के लिए समझाना तुम्हारा कर्तव्य है। कैकेयी के वचन सुनकर राम किंचित मात्र भी विषादग्रस्त अथवा क्रोधित नहीं हुए। उनमें उदासी की एक झलक भी न थी, अपितु प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, माताश्री, आपकी आज्ञा के अनुरूप मैं तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। भरत को बुलवाने के लिए अभी दूत भेज दीजिए। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप एवं पिताश्री सदैव ही मुझसे स्नेह करते रहें। कृपया मेरे प्रति मन में कोई दुर्भावना न रखें। ये सुनकर कैकेयी प्रसन्नता से चहक उठी। तो ये निश्चित हो गया। मेरे भाई के घर दूत भेजो ताकि मेरा पुत्र तुरंत यहाँ आ सके। और राम, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करो। अपने पिता की चिंता मत करो। कुछ क्षणों के लिए वे भ्रमित हो गए हैं, किंतु तुम्हारे जाने के पश्चात ठीक हो जाएंगे। राम ने पुनः कहा, माताश्री, मुझे इस बात का दुख है
कि ये आज्ञा पिताश्री ने मुझे स्वयं नहीं दी है, किंतु मैं आपकी आज्ञा से ही वन जाने को तैयार हूँ। ये वार्तालाप सुनकर महाराज दशरथ ने मंद स्वर से अस्पष्ट शब्दों में कहा, कितना दुखदायक, कितना भयंकर। कैकेयी की बात समाप्त हो जाने पर वे पुनः अचेत होकर गिर गए। तब राम ने धीरे से अपने पिता को उठाते हुए कैकेयी से कहा, मैं इस संसार में लोभ एवं काम के दास की भांति नहीं जीना चाहता हूँ। ऋषियों की भांति मैं न्याय को समर्पित हूँ। तुच्छ राज्य के लिए मैं न्याय के मार्ग से च्युत नहीं होऊंगा। मेरे पिताश्री को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने ये बात सीधे मुझसे आकर कही होती तो भी मैं निसंकोच आपको राज्य सौंपकर वन चला जाता। दशरथ एवं कैकेयी के चरण स्पर्श कर राम ये समाचार अपनी माता को देने के लिए चल दिए। लक्ष्मण, जो द्वार पर उपस्थित समस्त वार्तालाप सुन चुके थे, अपने अग्रज के पीछे चलने लगे। लक्ष्मण अपने क्रोध को अत्यंत कठिनाई से नियंत्रण में रख पा रहे थे। जैसे ही दोनों भाई महल छोड़कर जाने लगे, उन्हें उन व्यक्तियों का करुण विलाप सुनाई दिया जिन्हें राम के वन में जाने का समाचार मिल चुका था। जब इस विलाप का स्वर महाराज दशरथ के कानों में पड़ा, तब लज्जा के कारण उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। अपनी माता कौशल्या के भवन में पहुंचने पर उनका प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन किया गया एवं वे अपनी माता के कक्ष में गए। आगमन पर उनकी माता ने आलिंगन किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अति विनम्रता पूर्वक राम ने उत्तर दिया, माताश्री, मैं जो कहूँगा उसे सुनकर दुखी मत होना। पूर्व में पिताश्री द्वारा माता कैकेयी को 2 वरदान दिए जाने के वचन के कारण राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाएगा एवं आज ही मुझे अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में निवास करना होगा। ये सुनते ही कौशल्या मूर्छित होकर गिर गई। जब राम ने धीरे से कौशल्या को उठाया तो वो फूट फूट कर विलाप करती हुई बोली, मेरे लिए इससे गंभीर विपदा और क्या हो सकती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं निसंतान होती। इस विपत्ति की बात सुनते ही मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती। अब मेरी दोनों सौतनें अवश्य मेरा तिरस्कार करेंगी। उनका व्यंग्य सुनकर जीने में मुझे दुगनी पीड़ा होगी। अभी तक लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा था, किंतु और अधिक मौन रहने में असमर्थ लक्ष्मण अकस्मात बोले, हे राम, हमारे पिता वृद्ध एवं चिड़चिड़े हो गए हैं। वासना उन पर हावी हो गई है। वे दुष्ट कैकेयी के हाथों खिलौना बन गए हैं। हम ये सब चुपचाप क्यों सहन करें। ऐसे पिता, राजा एवं गुरु जो विवेकहीन हों, वे सभी त्याज्य हैं। भ्राता राम, इससे पहले कि भरत के राज्याभिषेक की सूचना सर्वाविदित हो, आप तुरंत राज्य पर अधिग्रहण कर लीजिए। यदि मंत्रीगण एवं प्रजा आपके राज्याभिषेक का विरोध करते हैं तो आवश्यकता होने पर मैं संपूर्ण अयोध्या का विनाश करने के लिए तैयार हूँ। माताश्री, आपको ज्ञात है कि मैं राम का विश्वास पात्र हूँ। वस्तुतः आवश्यकता हो तो राम का राज्याभिषेक करवाने के लिए मैं अज्ञानी दशरथ को भी रास्ते से हटा दूंगा। किंतु कौशल्या को राज्य से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें तो केवल अपने प्रिय पुत्र से वियोग का भय था। उन्होंने कहा, हे पुत्र राम, तुम वन में मत जाना। पिता की आज्ञा का पालन करके वन जाने की अपेक्षा यहाँ रहकर अपनी लाचार माता को सुखी रखना अधिक न्यायोचित है। राम, यदि तुम अयोध्या छोड़कर जाओगे तो मैं आमरण उपवास कर लूँगी, क्योंकि जीवन मेरे लिए असहनीय हो जाएगा। राम ने उत्तर दिया, हे माता, पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है। अतः आपको मुझे अनुमति दे देनी चाहिए ताकि मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर सकूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। तनिक ध्यान दीजिए
कि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका को शीश विहीन कर दिया, उसी प्रकार मुनि कंदु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गौ हत्या की। अतः मुझे भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। अपने भाई लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम ने कहा, मेरे भाई, स्वयं को सर्वनाश करने वाले क्रोध के आवेग में न बहने दो। बलपूर्वक सिंहासन प्राप्त करने का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करो। तत्पश्चात राम ने कौशल्या से कहा, माताश्री, आप स्वयं को कष्ट न दें अथवा अपना जीवन समाप्त करने की बात ना करें। मेरे वनवास का समय समाप्त होने पर मैं आपके पास लौट आऊँगा। अतः कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अनावश्यक पश्चाताप से मुक्त होकर प्रस्थान कर सकूं। किंतु कौशल्या निराशावश केवल विलाप कर रही थी। तब राम ने दृढ़ होकर अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, पिता की आज्ञा के पालन करने की मेरी इच्छा का विरोध करके आप दोनों मेरा दुख वर्धन कर रहे हो। मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूँगा। तब लक्ष्मण को शांत करने के लिए राम ने कहा, मेरे भ्राता, भरत का राज्याभिषेक होते ही सभी सामान्य हो जाएंगे। तब तुम सरलता से अपना दुख भूल जाओगे। कैकेयी को दोष न दो, क्योंकि वह तो भाग्य विधाता के हाथों एक निमित्त मात्र है जो सभी के भाग्य निश्चित करता है।